हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन डायरेक्ट क्लासेस। आज है 8 अक्टूबर 2025 और 8 अक्टूबर 2025 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए कोट देखते हैं। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। यानी कि अगर हम अपने हुनर पे काम करेंगे तो किस्मत भी हमारा साथ देगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 5 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 6 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 7 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 8 अक्टूबर। इसका सही आंसर है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए इससे कुछ फैक्ट देखते हैं। 8 अक्टूबर को 8 अक्टूबर को भारत में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, जो 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना का प्रतीक है और देश की हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसके योगदान को सम्मानित करता है। इस दिन वायुसेना के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है और शक्ति प्रदर्शन के लिए विमानों का प्रदर्शन किया जाता है। तब बात करें कि इस टाइम एयरफोर्स डे कहाँ मनाया जा रहा है, तो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर। हिंडन एयर स्टेशन हिंडन एयर स्टेशन पर इस समय 93वां एयरफोर्स डे मनाया जा रहा है और इस समय इसके अध्यक्ष कौन है, अगर पूछा जाए हेड कौन है तो अमरप्रीत सिंह है। कौन है? अमरप्रीत सिंह। इसमें एयरफोर्स के हेड कौन है? अमरप्रीत सिंह। यह है एयरफोर्स का लोगो। एयरफोर्स का लोगो ये है और इसका टैगलाइन हमारा है टच द स्काई विथ ग्लोरी। अगर हम हिंदी में बात करें, नव स्पर्शम दीप्तम, ये संस्कृत वर्ड है। इसका टैगलाइन क्या है? नव स्पर्शम दीप्तम। और इंग्लिश में बोलेंगे तो टच द स्काई विथ ग्लोरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार। तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल का आयोजन किया गया है। आइए देखते हैं कुछ फैक्ट इसके। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का NSG का शुभारंभ हुआ है। युवा सेवा और खेल निदेशालय के सहयोग से आयोजन राष्ट्रीय स्कूल खेलों के मैच 6 अलग अलग स्थानों पर खेले जाने हैं, ठीक है, जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व करने वाली 30 टीमें भाग लेंगी। कितनी? 30 टीमें भाग लेने वाली हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत ने पहली सहकारी संचालित कॉन्फेड बायोगैस यानी कि CBG और पोटास ग्रेन्यूल परियोजना कहाँ शुरू की है? तो पहला ऑप्शन है कोपरगांव महाराष्ट्र, खड़गपुर महाराष्ट्र, मुल्हारी खेरा उत्तर प्रदेश, खाराग्राम उत्तर प्रदेश।
कोपरगांव महाराष्ट्र। कोपरगांव महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं इसकी कुछ फैक्ट। महाराष्ट्र के कोपरगांव में अपनी तरह की पहली सहकारी परियोजना जो चीनी प्रसंस्करण उप उत्पादों जैसे और जैविक अपशिष्ट से संपीड़ित बायोगैस यानी कि सीबीजी और उर्वरक के लिए पोटाश कणिकाओं का उत्पादन करती है। सहकारी मॉडल किसानों और हितधारकों के लिए स्थानीय स्वामित्व और लाभ साझाकरण सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC इस परियोजना का समर्थन करता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है जॉर्ज क्लार्क, दूसरा ऑप्शन है मिशेल एच डेवोरेट, तीसरा ऑप्शन है जॉन एम मार्टिसल। मार्टिरिस इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये तीनों लोगों को भौतिकी का नोबेल दिया जाएगा। आइए कुछ फैक्ट देखते हैं इसके। क्वांटम टनलिंग खोज के लिए 2025 की भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 जॉन क्लार्क जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से हैं और मिशेल एच डेवोरेट ये येल विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सांता बारबरा और जॉन एम मार्टिनिस ये भी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की सांता बारबरा को दिया जाएगा। ये तीनों लोग कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से हैं। ये पुरस्कार विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज पर इसके अग्रणी कार्य को मान्यता देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आइए कुछ फैक्ट देखते हैं इसके। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला भारत का पहला राज्य बना। उत्तराखंड के राज्यपाल ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। इसके अनुसार सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड से प्रबंध होना होगा। इनकी अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने मदरसा बोर्ड्स को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मुख्य धारा में शामिल किया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक किसने लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है थाईलैंड, दूसरा ऑप्शन है फिलीपींस, तीसरा ऑप्शन है वियतनाम, चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है फिलीपींस। इसका सही आंसर है फिलीपींस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम इसका फैक्ट कुछ देख लेते हैं पहले। तो
फिलीपींस ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक लॉन्च किया है। फिलीपींस ने प्रवाल आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने और रीफ पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायोबैंक लॉन्च किया है। यह पहला फिलीपींस से ताइवान, ये जो पहल है फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के अनुसंधान संस्थाओं के बीच एक सहयोग है। यानी कि ये देश मिलकर क्या कर रहे हैं, एक सहयोग से ये लॉन्च किए हैं। इसका लक्ष्य प्रवाल लार्वा को जमाकर संरक्षित करना है। इससे प्रवाल आनुवंशिक विविधता का दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वंदे मातरम की कौन सी वर्षगांठ मनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है 145वीं, 149वीं, 150वीं और 191वीं। तो इसका सही आंसर है 150वीं। आइए इसकी कुछ फैक्ट देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के राष्ट्रव्यापी समारोह की घोषणा की है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित यह गीत पहली बार आनंद मठ यानी कि 1882 में उपन्यास में प्रकाशित हुआ था। आनंद मठ उनका जो उपन्यास उसमें प्रकाशित किया गया था। और 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रस्तुत प्रथम सार्वजनिक गायन ने इस राष्ट्रगीत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करने जा रहा है? तो पहला ऑप्शन है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। दूसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय। तीसरा ऑप्शन है गृह मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है। ये क्या कौन सा ऑप्शन है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। तो आइए इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारत राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत में ऊँटों की घटती संख्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय ऊंट स्थायित्व पहल यानी कि NCSI शुरू करने जा रहा है। भारत में विशेषकर ऊंट पालन करने वाले राज्यों राजस्थान और गुजरात में ऊँटों की संख्या में तीव्र गिरावट आ रही है। भारत में लगभग 93% ऊँट राजस्थान और गुजरात में केंद्रित है। यानी कि पूरे भारत में जितने भी ऊँट हैं उसका 90% ऊँट राजस्थान और गुजरात में है। मेरा हूँ चोंगवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है मिजोरम, चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर में मेरा हाउ चोंगवा उत्सव मनाया जाता है। आइए इसकी कुछ फैक्ट देखते हैं। मेरा हाउ चोंगवा उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है जो पहाड़ी और घाटी के स्वदेशी समुदायों के बीच एकता और सौहार्द को बढ़ावा देता है। यह त्यौहार पहाड़ी और घाटी दोनों क्षेत्रों के स्वदेशी समुदायों के लिए मिलन का एक सांस्कृतिक आयोजन है। यह त्यौहार मैतेई कैलेंडर के मेरा महीने के
15वें चंद्र दिवस पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यानी कि जो मैतेई कैलेंडर है उसकी जो महीने का नाम मेरा है, मेरा जो महीना है उसके 15वें चंद्र दिवस पर मनाया जाता है। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है यूपीपीएससी, दूसरा ऑप्शन है एसएससी, तीसरा ऑप्शन है डीआरडीओ, चौथा ऑप्शन है इसरो। यहाँ पर जो सही आंसर यहाँ पर लिखा नहीं गया है, टाइप करने में थोड़ा इधर हो गया। इसका सही आंसर है यूपीएससी। यूपीएससी का सही आंसर। यूपीएससी ने अपना नया लोगो चेंज किया है। तो ये देखते हैं यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है। यूपीएससी का जो मुख्यालय है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, हेड हैं, कौन है? अजय कुमार। अजय कुमार इसके हेड हैं। और इसकी टैगलाइन की बात करें हम तो इसकी टैगलाइन है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। आइए इसकी कुछ और फैक्ट देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने अपनी शताब्दी वर्ष की शुरुआत की है। यानी कि इसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके अवसर पर इसके चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार ने आयोग को नया लोगो जारी किया है। नए लोगों के केंद्र में राष्ट्र प्रतीक है जो राष्ट्र की सेवा और अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी चारों ओर बरगद की पत्ते का माला बनाई गई है। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि जो माला है किसकी है? बरगद के पत्ते की माला है जो ज्ञान और धैर्य का प्रतीक है। नीचे की ओर एक पट्टी पर संघ लोक सेवा अंकित है जो जिम्मेदारी और कर्तव्यनिष्ठा को रेखांकित करता है। यानी कि जो लिखा हुआ है संघ लोक सेवा आयोग, ये किसको दिखाता है? ये हमारा दिखाता है जिम्मेदारी और कर्तव्यनिष्ठा को। तो ये हमारा है राष्ट्र चिन्ह। राष्ट्र चिन्ह इसके बीच में है, ये बरगद की पत्तियां हैं और ये नीचे लिखा हुआ संघ लोक सेवा आयोग। इसका जो पुराना लोगो था ये था हमारा पुराना लोगो। बस हमारा नेशनल एम्बलम था राष्ट्रपति का, उसके नीचे लिखा था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब क्या हो गया है? अब ये हमारा लोगो हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।